नाज़रीन, 9 मई के ऊपर बड़े बड़े सवालात खड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े सवालात। यानी अगर 9 मई एक सच्चा मुकदमा है या 9 मई के बारे में जो कुछ भी कहा गया वो सच है, तो फिर झूठे गवाहान क्यों सामने आ गए? ये गवाहान हर चीज में झूठे साबित हो रहे हैं। एक बंदा जो तफ्तीश कर रहा है वो वहां का है ही नहीं जहां की तफ्तीश कर रहा है। एक बंदा जिस चीज की तफ्तीश कर रहा है उस जगह पे कभी गया ही नहीं। जो बंदा गवाही दे रहा है वो उस मुकाम पे कभी मौजूद ही नहीं था जहां गवाही दे रहा है, और लॉजिकली वहां मौजूद हो भी नहीं सकता, वो तो छुट्टी पे घर गया हुआ था। यानी और डंडे 30 दिन के बाद सड़क से बरामद हो रहे हैं, शेरपाव ब्रिज से। कहना हमने 30 दिन बाद वहां से जाके डंडे उठा लिए, वहां रेगुलर सफाई होती है, फिर भी डंडे वहां से बरामद हो रहे हैं 30 दिन के बाद। ऐसी ऐसी बोंगियां और ऐसी ऐसी चीजें हैं इस सारे मुकदमे के अंदर कि बंदा हैरान रह जाता है। फर्क हुआ है सारे मुकदमे। यानी एक केस के ऊपर अभी ये इंतजार हुसैन पंजूता साहब ने जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की, उनके लिए एक बड़ी जबरदस्त चीज सामने रखी है। उन्होंने कहा 9 मई की जो असल हकीकत है जरा सुन लें आप। सरगोदा के एक केस में 3 मुल्जिमान तारक, हमजा और जफरुल्ला, इन पर एक जैसा इल्जाम था। तारक और हमजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीके इंसाफ को छोड़ दिया, जबकि जफरुल्ला डट गया, उसने इनकार कर दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक जफरुल्ला के पास से जो बंदूक बरामद हुई वो तारक के डेरे से जाके बरामद की गई, लेकिन तारक तो क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया था, तारक तो क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ छोड़ गया था, वो तो निकल गया था, लिहाजा तारक होगा बेगुनाह, हमजा भी होगा बेगुनाह, और वो बेचारा जो जफरुल्ला है जिसने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नहीं छोड़ा वो गुनाहगार हो गया, और बाकियों को कभी अदालत में बुलाया ही नहीं गया। ये है असल हकीकत। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उसका केस खत्म, जबकि जिसने इनकार कर दिया उसे सजा दिलवाई जा रही है। यह है जनाब सूरत हाल। अच्छा, जिस तरह का ये 9 मई के मुकदमे उलट गए हैं ना, आप फर्ज करें एक जुमला या कोई एक ऐसा फैक्ट मिल जाता नवाज शरीफ को जब नवाज शरीफ पे मुकदमे चल रहे थे, या मरियम नवाज को एक छोटा सा फैक्ट मिल जाता, या जरदारी को एक छोटा सा फैक्ट मिल जाता, उसके अपने केस के दौरान जो एक मजबूत फैक्ट बन जाता या उसको उसका फायदा हो रहा होता, तो पाकिस्तान में इनकी जमातों ने जमीन आसमान एक कर देना था, जमीन आसमान के कलाबे मिला देने थे। इनसे सवाल कोई होना था, इन्होंने जवाब ये देना था। इन्होंने हर जगह पे हर फोरम के ऊपर इस आवाज को उठाना था, इंटरनेशनली नेशनली हर जगह पे इन्होंने इस इशू पे बात करनी थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इतनी बड़ी कामयाबी हुई है, इसको अल्लाह ताला की आप मदद कहेंगे ना, कि मुकदमात बनाने वालों में इतना तकब्बुर था और वो इतने अपनी ताकत में बदमस्त थे कि उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि मुकदमा बनाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। उन्होंने ऐसे भोंडे अंदाज में मुकदमात बनाए और ऐसे फारग मुकदमात बनाए और ऐसे गवाह और मुद्दई खड़े किए कि सारा मामला ही फारग हो गया। आज 9 मई का बयानिया जबरदस्त हो गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस पर आवाज़ उठाने को तैयारी नहीं। ओ भाई निकलो, इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बैठो, इस पर बात करो। उन्हें मुसीबत पड़ी हुई है कि मिर्जा अफरीदी को हमने सेनेटर कैसे बनवाना है, पता नहीं किधर से उनको ऑर्डर आ गया कि मिर्जा अफरीदी को हमने सेनेटर बनाना है, बाकी सब कुछ जाए भाड़ में। लीडर जेल में सड़ रहा है, उसकी बुरी हालत कर दी है, उसकी बहन बता रही है, बाकी लोग बता रहे हैं कि इमरान खान को लगातार विक्टिमाइज कर रहे हैं। वो एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब का वायरल हो रहा है, इसमें वो कह रहे हैं कि जानवरों से बदतर मुझसे सलूक किया जा रहा है, जहां मुझे रखा हुआ है जो मेरे साथ ये कर रहे हैं, और लगातार कर रहे हैं। और ये करके हासिल क्या करना चाहते हैं, ये एक बड़ी अजीब बात। एक तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस पे बोलना चाहिए था बतौर अपोजिशन जमात। जितनी बड़ी कामयाबी इमरान खान को मिली थी वो सुरखरू हो गया था इस मामले में, लेकिन बोले नहीं इस पे। अब दूसरी तरफ जनाब जो लोग इमरान खान के साथ ये कर रहे हैं ना, वो क्या समझते हैं कि इससे वो इमरान खान को गिरा लेंगे या कमजोर कर लेंगे। मैं आज इमरान खान का एक स्टेटमेंट सुन रहा था, ये स्टेटमेंट भी आप सुने। अच्छा, इनके साथ जरा म्यूजिक लगे हुए हैं, स्टेटमेंट्स के साथ थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। ये वाले पहले वाले के साथ तो बहुत ज्यादा लगा हुआ था। ये जरा एक और स्टेटमेंट इमरान खान का सुनिए। इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने हल्के में ले लिया। उन्होंने सोचा कि शायद सारे ही बोलते हैं, ये भी बोलता है, लेकिन इमरान खान ने जो कहा वो करके भी दिखाया। जरा स्टेटमेंट सुने आप। आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूं, अल्लाह के, और इंशाल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाल्लाह। ये जनाब एक और स्टेटमेंट है। अब वो इमरान खान कहता है जी मैं नहीं झुकता, और ये बार बार कहा जब तक मेरे में खून बाकी है या आखिरी कतरा भी है मैं इनसे लड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इनसे नहीं झुकूंगा, मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगा। जेल से रोजाना ये स्टेटमेंट देता है। एस्टेब्लिशमेंट के निसाब में ये जुल्म, जबर, फस्तायत सारा कुछ था, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि ऐसा आदमी भी आके टक्कर दे सकता है। एस्टेब्लिशमेंट को वाकई पहली मर्तबा टक्कर के लोग मिले।
ऐसा लीडर उन्हें नहीं मिलेगा। ये उन्हें तबाह बर्बाद करके रख देगा। जो उसने करके रख दिया वो तो कुछ भी नहीं है जो फ्यूचर में होगा। और अगर खुदा ना खास्ता इस लीडर को कुछ हो गया तो एस्टेब्लिशमेंट की नस्लें याद रखेंगी जो उनके साथ इस मुल्क में होगा। लोग कहते हैं आसिम मुनीर साहब जो हैं वो यानी लोग कह रहे हैं कि जी उनका एक प्लान बन गया है और उन्होंने एक्सटेंशन ले ली है। अब वो 3 साल के बजाय 5 साल गुजारेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी एक एक्सटेंशन का और भी प्लान है, हो सकता है वो 10 साल गुजारें। मैं कहता हूं 20 साल आसिम मुनीर साहब गुजार लें और ये जो ज़बरदस्ती जाली हुकूमत बनाई हुई है इसको भी 20 साल गुजार लें। ये सारे मिलकर फिर भी इमरान खान साहब के टखनों तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये सारे कुर्सियों पर बैठे हुए बोने बन के इमरान खान के सामने रहेंगे। उसकी वजह यह है उसको अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी है। और ये आज तक बेनज़ीर भुट्टो की, फातिमा जना की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र से डरते रहे हैं। ये उसका मुकाबला नहीं कर सके तो इनका मुकाबला तो अब इमरान खान के साथ है। वो बड़ा दलेर आदमी है जो सामने आकर खड़ा हो गया और कौम उसके साथ बड़े भरपूर अंदाज में खड़ी हो गई है। ऐसा हमने इससे पहले देखा नहीं था। इमरान खान साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज्जत दी है और एक इस्तकामत भी अल्लाह ताला ने उन्हें दी है। अब मामला यह है कि अगर इमरान खान साहब को इस वक्त कोई बर्बाद कर सकता है तो वो इमरान खान साहब की अपनी ज़ात है। वो खुद ही अपने साथ कुछ ऐसा कर लें तो कर लें, वरना ये सारे रल के भी जोर लगा लें और 20 साल जोर लगा लें, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। ना ये इमरान खान को तारीख में से मिटा सकते हैं, ना ये इमरान खान को बदनाम कर सकते हैं, ना उसका चेहरा मसक कर सकते हैं, क्योंकि 3 नस्लें उसे जानती हैं और आने वाली नस्ल उसे पहचानती है। लोगों को पता है कि ये कौन आदमी है जो जेल के अंदर है। आप किसी प्राइमरी स्कूल में चले जाए ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी के, प्रेप के, 1, 2, 3 के, वहां ऊंची आवाज में आप पूछे ना कौन बचाएगा पाकिस्तान, वो आपको वहीं खड़े खड़े बता देंगे कौन बचाएगा पाकिस्तान। इमरान खान ने कहा था कि वो इनकी नसों में दौड़ता है खून बन के, और मामला ऐसे ही दिखाई दे रहा है। पॉपुलैरिटी का कोई मैच नहीं है। ये उसका मुकाबला कर नहीं सकते, उसके करिश्मा का सामना ही नहीं कर सकते। जिस दिन वो बाहर आएगा ये मुल्क उसका होगा। बेशुमार डिक्टेटर आए थे, गए, और भी आए और चले जाएं, ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसने रेजिलियंस शो की है। पाकिस्तान का कोई एक डिक्टेटर ऐसी सजा नहीं काट सकता जैसी सजा इमरान खान ने काटी है। इससे आधी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता जैसी तकलीफ इमरान खान ने बर्दाश्त की है। तो फिर अल्लाह ताला ने उसे उसी तरह इज्जत भी दी है। जो जितना रेजिलियंट है, जितना जिसका अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह ताला उसे उतनी इज्जत और ताकत देता चला जा रहा है। नाज़रीन, यास्मीन राशिद साहिबा के साथ बहुत सख्त ज्यादती हो रही है, बहुत सख्त और लगातार हो रही है। उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया था और अस्पताल के अंदर इसलिए दाखिल करवाया गया, उनका सांस रुक रहा था, उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, वॉमिटिंग भी हो रही थी, मल्टीपल इश्यूज़ थे उनके, और वो कैंसर सर्वाइवर हैं, बहुत तकलीफ़ में है। कई दफ़ा रात के वक्त उनका सांस रुक जाता है। उन्होंने ये भी शिकवा किया कि हमारी बिजली बंद कर दी जाती है, उससे बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। उन्हें अस्पताल दाखिल करना पड़ा इमरजेंसी में, लेकिन फिर उन्हें ज़बरदस्ती डिस्चार्ज भी करवा दिया गया अस्पताल से। ये हबस वाले महीने हैं और एक खातून को बड़ी सख्त अजियत और तकलीफ दी जा रही है जिनकी उम्र 70 साल से ज़ायद है। हम बार बार खबरदार कर रहे हैं, पाकिस्तानी बार बार खबरदार कर रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया बार बार कह रहा है कि इन लोगों के ऊपर जबर और जुल्म हो रहा है। जो उमर चीमा के साथ हो रहा है, शाह महमूद कुरैशी के साथ हो रहा है, इमरान खान और उनकी एहलिया के साथ हो रहा है। महमूद रशीद साहब को मैंने खुद देखा, वो चल नहीं पा रहे थे, वो बीमार थे, लेकिन वो ये कहते हैं मुझे अपने आप को मजबूत साबित करना है। एजाज चौधरी साहब, उनका जो है वो बाकायदा ऑपरेशन हुआ, किन हालात से वो गुजर रहे हैं वो भी सारी दुनिया जानती है। तो इन लोगों को जितनी तकलीफ दी गई है, जितनी अजियत दी गई है, इसके बावजूद ये लोग डट कर खड़े हैं।